किसानों और युवाओं को रिझाने के लिए एक जनसभा भी, जिसमें कि जय जवान जय किसान के नारे के साथ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहुल कई मसलों पर घिरते भी नजर आ रहे हैं। राहुल के आतंकी मसूद अजहर को जी कहने के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दे दिया है। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता की एक सभा में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जी कहकर तंज करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। तो राहुल ने कहा है कि एनएसए अजीत डोभाल मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने गए। मसूद अजहर याद होगा। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। तो ऐसे में एक बड़ी बात यह भी है कि अब कांग्रेस इस पर क्या जवाब दे रही है। चरणजीत सिंह सापरा, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सापरा साहब, अब बीजेपी हमला कर रही है कि आखिर जी कह रहे हैं कांग्रेस ने, तो पाकिस्तान के प्रवक्ताओं जैसी हालत। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, तो हमारे से पहले बीजेपी के कई नेता प्रवक्ता बन चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी ने 26/11 जब हुआ था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर श्री हाफिज सईद कहा था। रविशंकर प्रसाद ने भी हाफिज जी करके वक्तव्य किया हुआ है। ये सारा अभी सोशल मीडिया में ये चल रहा है। तो अगर ये कहते हैं कि हम प्रवक्ता हैं, तो हमारे से पहले ये प्रवक्ता बन चुके हैं। दूसरी बात ये है, अभी आपने राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट सुनाई, जिसमें उन्होंने अपने 30 सेकंड के वक्तव्य में 3 बार अजहर मसूद का नाम लिया और एक बार उन्होंने जी कहा, वो उन्होंने कटाक्ष किया, वो सरकास्टिकली उन्होंने कहा। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? क्या है? बीजेपी की ओर से मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़े हुए, वही जवाब देंगे। के नेता कटाक्ष करते हैं। मोहसिन रजा साहब, इस कटाक्ष को इस तरह से लेना मानसिक दिवालियापन कह रही है कांग्रेस, आप भी सुन रहे हैं। देखिए, आपा खो बैठी है कांग्रेस, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है और जाहिर सी बात है, हमेशा से आतंकवादियों के पैरोकार रहे हैं ये लोग। और इससे पहले दिग्विजय सिंह के भी बयान आप दिखा दीजिए इनको, ताकि इनको एहसास हो जाए कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान, आतंकवाद को कितना गले लगाने वाले लोग हैं कांग्रेसी। ये सब साफ समझ में आता है कि जिस तरह से दिग्विजय कहते थे ओसामा साहब, हाफिज सईद साहब, उनके स्टेटमेंट इनको याद दिलाइए। और आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं आज, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आप चुप रहिए। आप लोगों को बोलने का अधिकार खत्म हो गया हिंदुस्तान के अंदर। आप लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर बोलने का अधिकार खो दिया है। देखिए, नहीं, आप लोगों ने अधिकार खो दिया है। आप लोग बिल्कुल भी बर्बरता पर उतर गए। ये बीजेपी के नेताओं का एरोगेंस देखिए, ये बीजेपी के नेताओं का एरोगेंस देखिए। आपने आतंकवाद की जड़ें हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाई हैं। मानसिक दिवालियापन आप आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं। आप ही लोग हैं जो इंशाल्लाह टुकड़े होंगे, भारत मेरे टुकड़े होंगे, उनके समर्थन में भी राहुल गांधी जाते हैं। है। मेरी बात सुन लीजिए और एक बात और सुन लीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। दादागिरी मत करिए, ये जो राहुल, मैं दादागिरी नहीं, आप लोगों को तो देश बताएगा, देश की जनता बताएगी, हम क्यों करेंगे? नहीं, मोहसिन रजा साहब, ये बात आप वाकई जायज कह रहे हैं कि फैसला जनता की अदालत में होता है, लेकिन उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। लोकतंत्र में भले ही उन्होंने आपके मन मुताबिक ना बोला हो, तो सफाई देने का अधिकार तो है। अब सफाई दीजिए चरणजीत सिंह। नहीं, इन्होंने बोलने का अधिकार खो दिया है। रजा जी, अब मेरी बारी है। हाँ, बोलिए। आपका नाम चरण सिंह सप्रा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के तमाम नेता, नरेंद्र मोदी खुद मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल करमचंद गांधी कह चुके हैं। यानी ये करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनेगार, ये करें तो नहीं। सापरा साहब, ये क्या टंग स्लिप था राहुल गांधी का, आप ये कहना चाह रहे हैं सुधारण के साथ? मेरा ये कहना है कि ये कटाक्ष इनके मानसिक दिवालियापन की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये देश के जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, काले पैसे का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, दलितों की सुरक्षा का मुद्दा, ये उन मुद्दों से हटकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। नहीं, आप मुद्दों की बात कह रहे हैं, ये वाजिब है चरणजीत सिंह सप्रा साहब। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में
प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही है और तस्वीरें हम ये दिखा रहे थे। राहुल गांधी यहां पर होंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अडालज में, गांधीनगर के ही। लेकिन सापरा साहब, आप अपनी सफाई भी दे रहे थे कि आखिर क्यों इस तरह के बयान सामने आ गए थे? मैं वही कह रहा था कि ये एक कटाक्ष किया राहुल गांधी जी ने, जिस तरह से ये दामाद बना करके अजहर मसूद को लेकर के गए हैं, तो वो दामाद कहने के बदले उन्होंने वो जी कहा है। ये अजहर मसूद को दामाद बना करके अजीत डोवल और जसवंत सिंह वहां तक छोड़ने जाते हैं और हमने इनको कटाक्ष करते हुए जी कहा, तो उस मुद्दे को पकड़ करके ये उसको एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी तो मेहुल भाई कहा था, मेहुल चोकसी को, वो तो भरी सभा में कहा था कि ये हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के भाई हो गए। उसके ऊपर बीजेपी क्यों नहीं वक्तव्य करती है? और यही होता भी है सापरा साहब, मोहसिन रजा साहब, कि जब वर्तमान के किसी मुद्दे पर जवाब तलब किया जाता है तो अतीत के पन्ने फेरे जाने लगते हैं और फिर वो कथा बहुत लंबी हो जाती है। बहरहाल सापरा साहब शुक्रिया आपका भी, मोहसिन रजा साहब आपका भी शुक्रिया। राहुल गांधी के भाषण के थोड़ी देर बाद ही बीजेपी ने इस पूरे मसले पर हमले भी शुरू कर दिए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा ट्वीट भी किया जिसमें मसूद अजहर के नाम के साथ राहुल ने जी जोड़ा था। बीजेपी ने केवल 6 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी का मसूद अजहर जी बोलने वाला हिस्सा बार बार लगाया गया है। वीडियो के ऊपर मसूद अजहर जी लिखा हुआ है और नीचे राहुल गांधी पर आतंकी के लिए सम्मान रखने का आरोप लगाया गया है। एक घोर आतंकवादी हत्यारे मसूद अजहर को जी कहते, इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इसका एकमात्र निष्कर्ष यही है कि कांग्रेस का यह आलम हो गया है कि वोट के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। वोट के लिए आतंकवाद की लड़ाई कमजोर पड़ती है तो पड़े, वोट के लिए सेना का सम्मान कमजोर होता है तो हो, इससे बड़ी पीड़ा की बात हो नहीं सकती है। मैं राहुल गांधी की भर्त्सना करता हूं, पूरे कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करता हूं। शहीदों के परिवार, आज वो लोग जिनके परिजन आतंकी हमले में मारे गए, पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, इतना सम्मान क्यों एक आतंकवादी के लिए? क्यों राहुल गांधी देश के आर्मी चीफ को गुंडा कहते हैं लेकिन दिल की गहराई से एक आतंकवादी का सम्मान करते हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान और बेगुनाहों की मौत के गुनाहगार पुलवामा हत्यारे को जी कहना और सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह प्रकट करना, ये देश के शहीदों का अपमान है, ये देश का अपमान है और ये शर्म है इस तरह का बयान। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म कांग्रेस अध्यक्ष में है तो अपने इस कुकृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनके चमचों की तरह कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। ये जैसे पहले ये पाकिस्तान के गाते थे, अब सीधा आतंकियों की और उनके संगठनों का गुणगान गाने लगे हैं। शर्म होनी चाहिए। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए ऐसे आतंकियों के लिए इस प्रकार सम्मानजनक भाषा प्रयोग करने के लिए।